हाँ जी भाई, क्या हालचाल। तो आज हम आ चुके हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। और मैंने कई बार नोटिस किया है कि आप लोगों को रियल लाइफ जो कि रियल लाइफ बेस्ड होती है वो स्टोरी आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम 1-2 दिन भले लगे, लेकिन वो हॉरर स्टोरी रियल होनी चाहिए। तो मैं आज मेरे ही मेरी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब मेरा भूतों के साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरी लेके आ चुका हूँ, जो कि मेरे विलेज की है। और ये स्टोरी मीन्स बिल्कुल रियल है। तो शुरू करते हैं। ये स्टोरी मेरे गांव की है। जैसा कि मैंने देखा आप लोगों को गांव वगैरह की हॉरर स्टोरी काफी पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गांव पे ही एक हॉरर स्टोरी बनाई जाए, तो जो कि बिल्कुल रियल हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी आज से लगभग 11 महीने पहले की है, जब मैं अपनी दादी की डेथ में गांव गया हुआ था। तो सारे मेरे बड़ी मम्मी और बड़े चाचा वगैरह सब गांव में आए हुए थे। तो ये स्टोरी उन्हीं की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी दादी की डेथ हो गई थी, तो हम सब गाँव गए हुए थे। मैं, मेरे पापा और मेरे पापा का पूरा परिवार और मेरी बड़ी मम्मी का पूरा परिवार और मेरे चाचा का पूरा परिवार। तो ये जो स्टोरी है ना, मतलब ये जो हॉन्टेड स्टोरी है, वो मेरे और मेरे बड़ी मम्मी के लड़के दोनों, जब हम लोग जा रहे थे, मैं बताता हूँ वीडियो में आगे, अभी सब बता दूंगा तो क्या सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक और जानते हैं स्टोरी को कि क्या हुआ था मेरे और जो मेरी बड़ी मम्मी के लड़के हैं उनके साथ। तो चलिए सुनते हैं। और आप लोग को लगता होगा कि दिन में भूत प्रेत ये सब नहीं होते, तो ये स्टोरी मैं बता दूं कि ये स्टोरी मेरे साथ दिन में ही हुई थी। और सुनने के बाद आप सबको काफी डर भी लग सकता है, तो बने रहिएगा लास्ट तक सुनते हैं। तो एक दिन की बात है, दोपहर में सब बैठे हुए थे। दादी की जितनी भी कार्यक्रम थी, तेरहवीं वगैरह जो भी बोलते हैं, वो सारा कार्यक्रम हो गया था। हम लोग सारे फैमिली बैठ के चिल कर रही थी। तो मेरी ये आदत है ना, जब भी मैं गाँव जाता हूँ ना, तो मैं चैन से बैठ नहीं पाता हूँ। भले वो दिन हो रात हो, मैं ना घूमने निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई दिन भर में रहना है, यहाँ पे रहना है। क्योंकि क्या है ना भाई, कितने कितने सालों बाद गाँव जाना होता है, तो क्या बैठना अच्छा नहीं लगता। तो घूम घूम के एक्सप्लोर करना मुझे काफी पसंद था। और वो लोग सारे बैठे हुए थे, सब चिल कर रहे थे। तो मैंने अपनी बड़ी मम्मी के लड़के को बोला कि चल घूम के आते हैं। दोपहर का समय था, गर्मियों का टाइम था और काफी सन्नाटा हो गया था उस टाइम। तो मैंने बोला कि चलो घूम के आते हैं। तो मेरी बड़ी मम्मी का लड़का तो मान गया, लेकिन जो मेरी चाची का लड़का था ना, वो नहीं माना। तो मैं और मेरी बड़ी मम्मी का जो लड़का था, वो निकल गए घूमने के लिए। अब क्या, गाँव में उतना ना सुख सुविधा होता नहीं है, तो क्या हम लोग पैदल घूम रहे थे। हम लोग के पास गाड़ी वगैरह उस समय थी नहीं। गाड़ी में क्या, गाँव में अब हम लोग के जितना भी मतलब फैमिली है, वो सारा अलग अलग स्टेट में रहता है। तो गाँव में आने के बाद उतना सब, तो हम लोग के पास गाड़ी वगैरह थी नहीं, तो हम लोग पैदल ही घूमना ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो गाँव में क्या होता है ना कि खेतों के बीच से ना रास्ता बना हुआ रहता है। खेतों के बीच ना इंसान चल चल के ना, गाँव वाले जितने भी आते जाते हैं, उन लोग रास्ता बना देते हैं चल चल के। तो जैसा कि खेतों के बीच में रास्ता बना हुआ रहता है ना, तो मैंने सोचा कि उसको पार करके एक डैम था, तो मैं सोचा कि वहीं चलते हैं घूमने साथ में। डैम में बैठेंगे आराम से और आएंगे घूम फिर के शाम को। तो मैं बोला कि खेत का 2 रास्ते थे वहाँ पे बेसिकली। एक जो कि बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता था, मीन्स कि वहाँ रोड नहीं बने हुए थे। और एक था खेतों के बीच बीच से रास्ता, जो कि बहुत ही जल्दी पहुंचते उससे। तो मैंने अपनी बड़ी मम्मी के लड़के को कहा कि वो वाला रास्ता बहुत काफी दूर पड़ जाएगा, तो हम लोग इसी जो खेत के बीच से रास्ता है उससे चलते हैं। तो वो भी बोला ठीक है भैया चलते हैं। वो मेरे से छोटा था एज में। और चल पड़ते हैं हम लोग घूमने के लिए। तो गांव में ना आप लोग देखेंगे कि बीच बीच में ना, खेतों के बीच बीच में क्या होता है ना, बैठने के लिए, बैठ के आराम करने के लिए ना, पेड़ के नीचे वो बनाया जाता है ईंटें और सीमेंट से बैठने का। और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे ना, मतलब कहते हैं गांव वाले कि उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ हुए रहते हैं गांव में। अब आज से, अब हम लोग बच्चे थे करके हम लोग के घर वाले बताए नहीं थे, और हम लोग अनजाने में उस रास्ते से चले गए थे। और आगे जो हुआ ना, आप लोग सुन के ना मतलब हैरान हो जाएंगे कि ऐसा सच में हो सकता है। तो सुनिए बताता हूँ। तो हम लोग जा रहे थे रास्ते से, चलते चलते अब क्या हुआ ना, हम लोग काफी थक गए थे और गर्मियों का टाइम था। और आप लोग जानते होंगे कि गांव में गर्मियों के टाइम पे काफी सूखा पड़ जाने के कारण दोपहर में कोई आना जाना ज्यादा करता नहीं है। तो हम लोग दोपहर में ही, मतलब 2-3 बजे के मीन्स, तो हम लोग आना जाना कर रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते ना, मेरी बड़ी मम्मी के लड़का जो था उसको प्यास लगता है। तो हम लोग गांव में जानते होंगे आप लोग, हैंडपंप रहता है, बोरिंग जिसको बोलते हैं। तो बोरिंग के पास हम लोग गए और हम लोग ने पानी पिया थोड़ी देर और फिर वापस चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद ना वो बोलता है कि भैया थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेते हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई, बच्चा है, थक गया, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो हम लोग बैठ गए एक जगह पे। जैसा बताया मैंने, पेड़ के बीच में बैठने का बना रहता है ना, तो वहीं पे हम लोग बैठ गए थे। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर आराम किए और फिर वापस हम लोग चल गए, मतलब डैम को एक्सप्लोर करने के रास्ते से, वही खेत के बीच वाले रास्ते से जाने लगे। तो रास्ते में हम लोगों को ना एक आदमी मिला, जो हम लोग को उन्होंने मतलब मना भी किया कि इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाना ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने रीजन नहीं बताया कि क्यों मत जाओ। अगर भाई वहीं पे बता देते तो हम लोग
हम लोगों के साथ ये हादसा होने से हम लोग बच जाते। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, कहा बस ये बोल के टाल दिया कि उस रास्ते से मत जाओ। तो मैंने बोला अब डैम तो घूमना है भाई, जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उनकी बातों को इग्नोर करके उसी रास्ते से वापस चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद ना हम लोग को कुछ अजीब सा मतलब वो अंकल की बातों का एहसास हुआ कि सही में इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। और हुआ क्या, मैं बताता हूँ आप लोग को कि थोड़ी दूर चलने के बाद ना मेरे को मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीछे से ना कोई स्टेप फुट जैसे पैर की आवाज होती है ना, वो ठक ठक वैसे आया। अब भाई मैं घूमने फिरने वाला आदमी, मेरे को उतना ध्यान नहीं आया, तो मैंने इग्नोर करके फिर से चलना चालू कर दिया। और वो जो मेरी बड़ी मम्मी का लड़का था वो मेरे आगे आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो थोड़ी दूर मतलब 10 स्टेप्स चलने के बाद मेरे को वापस से इस बार फुट्स की आवाज नहीं है, इस बार मेरे को पायल की आवाज आई। 3-4 बार आया, 1-2 बार नहीं 3-4 बार आया। तो अब मेरे को थोड़ा सा भाई अंदर से मतलब झंझनाहट टाइप से डर गया मैं। तो मैंने अपनी बड़ी मम्मी के लड़के को बोला और रोका। मैंने कहा कि आगे जाना है देखो, क्योंकि भाई मेरी तो वहाँ से मतलब फटनी चालू हो गई थी। मेरे को अब डर लगने लगा था। मैंने सोचा कि मैं वापस घर चले जाता हूँ, लेकिन डैम को भी देखना था। तो अब मैं दोनों इधर उधर मतलब बीच में मैं लटका हुआ था कि जाना है कि नहीं जाना है। तो मैंने अपनी बड़ी मम्मी के लड़के से पूछा, तो अब उसको अचानक से लगा कि भैया क्यों मना कर रहे हैं, इन्हीं को सबसे ज़्यादा डैम घूमने का वो था। तो वो बोला नहीं भैया चलते हैं घूमने, रात होने से पहले आ जाएंगे। तो फिर हम लोग चलना चालू किया। अब थोड़ी दूर चलने के बाद मैं भी थक गया, काफ़ी धूप था। तो मैं बोला पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो जिस पेड़ के नीचे हम लोग बैठे ना, वहाँ से फिर एक आदमी गुजरा। मतलब दोपहर का टाइम था तो बहुत ही कम लोग थे खेतों में। तो फिर एक आदमी गुजरा और वो बोला यहाँ पे मत बैठो, ये उन्होंने कहा कि ये पेड़ श्रापित है। कुछ ऐसा हादसा हुआ था वहाँ पे कि जिससे कि वो उन्होंने कहा कि वो पेड़ श्रापित है। लेकिन हम लोग ने उनकी बातों का इतना ध्यान नहीं दिया कि गांव में ये सब तो बनावटी कहानियां चलते रहती हैं। तो हम लोग बैठे रहे क्योंकि बहुत धूप था। अब मेरा जो भाई था ना, जो बड़ी मम्मी का लड़का था, वो काफी ना लेजी टाइप से था। तो वो बैठे बैठे वहां पे ना थोड़ी देर सो गया। अब पूरे खेतों के बीच में वो सो गया। तो मैंने उसे उठाया भी नहीं कि काफी थक गए, काफी दूर आ गए हम लोग, 1-2 किलोमीटर चल के काफी दूर आ गए थे। तो मैंने उसे उठाया नहीं कि थोड़ी देर आराम करने देता हूँ फिर हम लोग चलेंगे। तो मैंने उसे उठाया नहीं। तो वो सोया रहा और मेरे साथ ये तो हुआ ही था, फुटस्टेप्स की आवाज और पायल की आवाज। तो वो क्या हुई ना, हम अब वो सो गया तो मैं तो जगा था। अब मेरे को थोड़ी देर बाद वापस से वही पायल की आवाज मीन्स उस समय तो धीरे धीरे आई, 1-2 बार आई। इस बार क्या हुआ ना, उस रास्ते से मेरे को लगा कि उस रास्ते में कोई दौड़ रहा और जोर जोर से छन 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 पायल की आवाज आने लग गई। और मैं काफी डर गया था भाई। लेकिन मैं तो काफी डर गया था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई कुछ होता है ना झिंगूर टाइप से रात में, तो वैसे कुछ होगा, वो बज रहा होगा। तो मैंने डैम घूमने के चक्कर में मैंने उस बात को भी टाल दिया, छन 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 वाली आवाज को भी। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं वापस वहां से मेरे को चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं डैम घूमने के चक्कर में मैं वहां से गया नहीं। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, मेरी बड़ी मम्मी का जो लड़का था वो जग गया और उसने मेरे को कहा, जो उसने जो मेरे को ये पूछा ना कि भैया आपने ये किया, तो मैं ये सुन के हक्का बक्का रह गया था एकदम। मैं फिर वहीं से मैंने ठान लिया कि अब भाई आगे जाना ही नहीं है, अब घर चलो वापस, बहुत सारा हो गया ये पायल का आवाज ये सब। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ये सब चीज कैसे दिन में हो रहा है। तो उसने मेरे को कहा कि भैया आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा। लिटरली गाइस, मतलब मैं बैठ के चुपचाप आराम कर रहा था और उसने अचानक से उठ के मेरे को पूछा कि भैया आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा। मतलब आप सोच सकते हो, मैंने उसको छुआ तक भी नहीं और वो उठ के मेरे को पूछ रहा है कि थप्पड़ किसने मारा। फिर उसने बताया कि मेरा पैर खींच रहे थे कब से, आप मेरा हाथ खींच रहे हो, मेरा कान खींच रहे हो। तो भाई उस समय के बाद मैं एकदम सुन्न हो गया और मैंने उसे तुरंत कहा कि भाई अब डैम घूमना मतलब छोड़ और चल घर चल। तो तुरंत हम लोग, मैं उसको फिर बताया नहीं मैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पायल का आवाज़ मैं सुना हूँ। मैं काफ़ी डर गया था। मैं उसको भी बताता तो वो भी डर जाता, वो मेरे से छोटा था तब मैं इतना डर गया था। अब जब हम लोग वहाँ से, फिर मैं बोला कि भाई अब चलते हैं घर। तो हम लोग फिर वहाँ से जल्दी जल्दी भागे, वही खेत के बीच बीच से रास्ते से निकल के कैसे कूद काद के भागे भाई घर आए। फिर घर आने के बाद मैं पूरा मतलब नहाया वहाया और फिर जाके मम्मी और पापा को जब मैं बताया, बड़ी मम्मी सब बैठे हुए थे आंगन में ही उस टाइम, शायद शाम हो गया था उस टाइम आते आते हम लोग को। तो सबको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा बात हुआ, मतलब ऐसा पायल का आवाज़ आया, ये सब आवाज़ आया, इसको कोई थप्पड़ मार रहा था, कान खींच रहा था, पैर खींच रहा था। तो जो मेरे बड़े पापा थे ना, उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ पे, मीन्स कौन से खेत वाले रास्ते से गए थे तुम लोग। तो उन्होंने नाम बताया कि इधर से तो नहीं गए थे ना। तो मैंने कहा कि हाँ उधर ही से गए थे बड़े पापा। तो उन्होंने बताया फिर उसके पीछे की बैक स्टोरी की, वहाँ पे एक लड़की मतलब मीन्स उसने पेड़ में लटक के जान दे दिया था और उसी पेड़ के नीचे हम लोग बैठे भी थे। तो यही सब किस्सा हुआ। फिर उसके बाद से मैंने मतलब 2 दिन तक तो मैं वहाँ से, मैं उस गाँव में, मैं अपने पापा के गाँव में रुक नहीं पाया। मेरे पापा के गाँव से थोड़ा ही दूर मेरे मामा का गाँव था, तो मैं वहाँ भाग गया था डर के मारे।
और फिर ये किस्से के बाद फिर मैं जस्ट 2 दिन बाद मेरी ट्रेन की टिकट थी यहाँ आने की वापस मैं अपने घर। तो फिर यहाँ घर आने के बाद भी मैं काफ़ी डरा और सहमा रहता था और मेरे बड़ी मम्मी के लड़के को कुछ बताया भी नहीं कि वो डर जाएगा। जब मैं इतना डर गया तो वो तो मेरे से छोटा ही था, वो तो और डर जाता। तो ये थी स्टोरी और ये सब किस्सा मेरे साथ दिन में हुआ। तो आप लोग अगर सोचते होंगे कि दिन में भूत प्रेत जो भी आप पिशाच रहते नहीं होंगे, तो आप लोगों ने तो सुन ही लिया ये स्टोरी कि दिन में भी हो सकते हैं भाई। तो अगर आप भी घूमने जाने के ऐसी गांव में शौकीन है तो भाई प्लीज़ कहीं भी जाने से पहले एक बार अपने से बड़ों से उनसे उनकी राय लेकर, और उस जगह की बैक स्टोरी भी होती है कुछ कुछ, तो जानकर जाइएगा घूमने। जल्दी मिलेंगे एक ऐसी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी पे अगर मेरी होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी चाहिए तो मेरे को कमेंट में यस लिख दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।